have more news coming in. With trouble they're mounting for the Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udayanithi Stalin at the Madras High Court, ruling that Udayanithi's remarks on Sanatan Dharma constituted hate speech. The BJP is holding a press conference on the same matter. Let's take a listen. जो स्पीच दी है उदयनिधि स्टालिन ने, ये 80% हिंदुओं को सर्वनाश करने की, जेनोसाइड करने का स्पीच है और ये हिंदू उसके खिलाफ है और ये हेट स्पीच में आता है। अमित मालविया जी का ट्वीट जो सच बताया वो नहीं आता। और उदयनिधि स्टालिन उस लेगेसी से आते हैं जहां पर हिंदू को दो गाली तो मिलेगी वोट बैंक की ताली। पैरा 24, कोर्ट विथ पेन रिकॉर्ड्स द प्रिवेलिंग सिचुएशन that a person initiating the hate speech, matlab Udayanidhi Stalin, is set free, and person reacting to the hate speech, Amit Malviya, faces the wrath of law. No case has been filed against the minister for hate speech in the state. मतलब जिन्होंने hate speech दिया उनको तो छोड़ दिया गया और जिन्होंने बताया ये hate speech है उनके ऊपर पूरी सरकार टूट पड़ी। Para 26. Counter filed by Tamil Nadu police in the present case has political color, and this has been filed by the IO. Officials should be apolitical, but they are taking sides with political party, which is reprimandable. Para 26 में लिखा गया है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की पुलिस ने पक्षपात करते हुए जिसने हेट स्पीच किया उसको छोड़ दिया और जो हेट स्पीच बता रहा है कि हेट स्पीच है उनके खिलाफ पॉलिटिकल कलर से कार्रवाई करते हैं और यह कोर्ट कहता है रेप्रिमांडेबल है। एंड पैरा 27 फाइनल पैराग्राफ, कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन that continuation of the present case against petitioner Amit Malviya is an abuse of process of law. The court is inclined to quash the FIR quashed. मतलब कि अगर ये केस जारी रहता है तो अमित मालविया की प्रताड़ना स्टेट एजेंसीज के द्वारा की जाएगी। ये ऐसा होगा जो संविधान विरोधी होगा, जो लॉ विरोधी होगा, इसलिए केस को क्वॉश किया जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि डीएमके एंटी हिंदू तो है ही, डीएमके एंटी संविधान भी है। ये जुबान पर संविधान पर फैलाते हैं नफरत ये भाईजान और करते हैं हिंदू का अपमान। यही बन चुकी है डीएमके की पहचान। और ये कोई एकलौता ऐसा बयान है, मैं सुबह से देख रहा था, आई वाज वाचिंग सिंस मॉर्निंग। डीएमके लीडर्स आर सेइंग दैट इट इज अ मिसइंटरप्रिटेशन, वी आर मिसइंटरप्रेटिंग, मीडिया इज मिसइंटरप्रेटिंग, इवन सुप्रीम कोर्ट इज मिसइंटरप्रेटिंग। DMK leaders should know that on 4th of March 2024, the Honorable Supreme Court has slammed Udayanidhi Stalin for the same comment. And I quote, Supreme Court says, you have abused your rights under Article 19(1)(a). You are not a layman, you are a minister. You should know the consequences of your speech. उधर भी hate speech कहा गया था उदयनिधि स्टालिन के बयान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन नहीं करना आ रहा है, हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, हिंदुओं को इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, केवल डीएमके को इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है। और डीएमके का तो चरित्र बन चुका है। इट हैज बिकम द डीएनए ऑफ डीएमके। जस्ट फ्यू डेज अगो इसी मंच से हमारे तमिलनाडु के प्रभारी श्री पीयूष गोयल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था और वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पे था। उस समय पर भी मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि जो सिंगल जज का जजमेंट था दीपम केस में कि हिंदुओं को कार्तिकाई दीपम लगाने का अधिकार है मदुराई में, वो फैसला सही है। और उस समय पर भी डीएमके ने क्या किया था? उस समय पर भी डीएमके ने इंपीचमेंट वाला फतवा जारी किया था उस जज के खिलाफ। At that time also the DMK, riled with its anti-Hindu, anti-Lord Murugan, anti-Samvidhan nature, had taken out a fatwa of impeachment against a single judge who had given the Hindus their constitutional right to light a deepam at the Deepathu. So this is not Sahyog. It is socha samjha vote bank ka udyog to give gali to Hindus, to abuse Hindus, to threaten Hindus in the state of Tamil Nadu by DMK. उस समय पर भी हाई कोर्ट का कोर्ट आया था, ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग आई थी
that you are creating imaginary public disturbance issues to prevent the Hindu community from exercising their constitutional right. और उन्होंने उस समय पर भी डीएमके की सरकार को बहुत फटकार लगाई थी. और अगर आप पूरा चरित्र देखेंगे डीएमके का, तो इनके एक नेता ए राजा ऑन रिकॉर्ड, हिंदू रिलीजन इज अ मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब ये जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं कुछ लोग डीएमके के, इट्स बीन सेड अबाउट सनातन मींस दिस, इट्स नॉट बीन सेड अबाउट द हिंदूज. तो ये ए राजा का बयान, आई एम कोटिंग, हिंदू रिलीजन इज मेनेस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड. ए राजा, वी आर एनिमीज ऑफ प्रभु श्री राम. डीएमके लीडर टेल्स कार्डर्स डोंट वेयर हिंदू सिंबल्स. ऐसा बयान किसी और फेथ के बारे में तो नहीं दिया जाता डीएमके के द्वारा. और कौन सी अलायंस का हिस्सा है डीएमके, वो भी तो देखिए ना. वहां पे तो कंपटीशन है कि कौन हिंदुओं को ज्यादा थ्रेटन कर सकता है, कौन हिंदुओं को ज्यादा गाली दे सकता है, कौन हिंदुओं का ज्यादा अपमान कर सकता है. भाई डीएमके की सबसे बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी बोलती है प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं. कांग्रेस पार्टी बोलती है हिंदू टेरर होता है.